सबसे पहले आपको बताएं शिवसेना से जुड़ी खबर, क्योंकि जोर आजमाइश यहां पर तेज हो गई है। शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान मिलने के बाद अब शिंदे गुट ने असेंबली में बने शिवसेना ऑफिस पर भी दावा ठोक दिया है। शिंदे गुट के विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर कार्यालय को कस्टडी में ले लिया है। ये भी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना का नाम और जो निशान है, सिंबल है, जो वो शिंदे गुट को देने के खिलाफ अब उद्धव गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवसेना भवन में अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारे साथ खबर डिटेल्स देते हैं जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी। अंकुर, सबसे पहले तो उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा सिंबल की लड़ाई में। अब सुप्रीम कोर्ट का भी जल्द सुनवाई से इनकार है, तो ये डबल झटका हो गया। असेंबली ऑफिस पर भी अब दावा ठोकने की बात चल रही है। जरा बताइए यहाँ पर फिलहाल अब आज इस पूरे मामले पर क्या डेवलपमेंट हो रही है? उद्धव गुट क्या सोच रहा है? शिंदे गुट तो वाकई उनको मिल गया है सिंबल, तो वो काफी खुशी होंगे जाहिर तौर पर, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, सुबह से ही चहलकदमी शुरू हो चुकी है। आप अगर मैं सुबह का वक्त बताऊं तो सुबह जाते हैं, एक मीटिंग होती है तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं उन सभी की, और वो इसके बाद विधानसभा भवन जाते हैं। विधानसभा भवन में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, उनको एक लेटर दिया जाता है और उनसे साफ तौर पर कहा जाता है कि पिछले 1 साल से जो शिवसेना का दफ्तर जो विधानसभा भवन के अंदर होता है, हर पार्टी के दफ्तर होते हैं, तो जो ऑफिशियल पार्टी होल्डर होता है, जिसके पास पार्टी होती है, उसको वो ऑफिस अलॉट होता है। और पिछले 1 साल से बंद था क्योंकि दोनों ही पार्टियों में विवाद चल रहा था, दोनों अपना क्लेम कर रहे थे। चुनाव आयोग ने उसके बाद कह दिया कि इस मुद्दे पर जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब दोनों अलग अलग नामों के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक ने उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना रखा, एक ने एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना रखा। दोनों के अपने अपने निशान थे। अब जबकि शिवसेना का जो आधिकारिक तौर पर जो नाम है और जो चुनाव चिन्ह है वो ये तय कर दिया चुनाव आयोग ने कि एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा, क्योंकि जो संख्या बल है विधायकों का और सांसदों का वो उनके साथ ज्यादा है। तो ये बात तय हो चली थी कि अपने विधानसभा के जो भवन के अंदर जो ऑफिस है शिवसेना का ऑफिशियल ऑफिस, वो भी एकनाथ शिंदे क्लेम करेगा। उन्होंने क्लेम किया और वो आज से उन्होंने वहां पर अपना काम शुरू कर दिया है। अंकुर, ये जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से कह रहे थे कि सब कुछ छिना लेकिन ठाकरे नाम नहीं छिन सकता है, और जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है वाकई ये पूरी गतिविधि को लेकर ही उनका इशारा था, रोका नहीं तो 2024 का चुनाव आखिरी हो सकता है। क्या मायने हैं इसके? देखिए, बहुत अहम बातें उन्होंने कही हैं अपने जब अपने जितने भी नेता हैं, जितने विधायक हैं, उनको जब वो संबोधित कर रहे थे तब भी और जब मीडिया से बात कर रहे थे तब भी जो सबसे अहम बात कही वो पहली उन्होंने ये कही कि अगर अभी इनसे हम नहीं लड़े ढंग से तो 2024 के बाद इस देश में जो तानाशाही ऑफिशियल तौर पर आ जाएगी, ऐसा उद्धव ठाकरे का कहना था। दूसरा उनका ये कहना था कि चुनाव आयोग को आप बर्खास्त कर दें। चुनाव आयोग की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए। अगर नियुक्ति होती है तो फिर चुनाव आयोग वही करेगा जो इस बार किया गया है, वो एक इन्फ्लुएंस में रहेगा सरकार के, और इसी वजह से उसकी निष्पक्षता पर हमेशा सवाल खड़े होते रहेंगे। तो ये बड़ी बातें जो उद्धव ठाकरे की तरफ से अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो नेता हैं, उनको कही गई है। और जाहिर तौर पर अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो चले हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने यहां तक कहा कि आपने मेरी पार्टी का नाम छीन लिया, आपने मुझसे मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया, क्या आप मेरे से ठाकरे होना, क्या आप वो भी छीन सकते हैं? तो मेरा भाग्य है और आप इसको नहीं छीन सकते हैं। तो इस तरह के जो दावे हैं उन्होंने, हाँ, हालांकि उन्होंने एक बात कही, जी न्यूज से सवाल किया था तब उसके ऊपर जवाब देते हुए कहा कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने उस मां की पीठ में खंजर घोपा है जिन्होंने उनको पाला पोसा और इतना बड़ा नेता बनाया। जाहिर तौर पर वो शिवसेना और शिवसेना के साथ उद्धव जो एकनाथ शिंदे हैं वो अलग होकर जिस तरह से बीजेपी के साथ उन्होंने आकर सरकार बनाई है, उस पूरे इंसिडेंट का इस वाक्य में उल्लेख कर रहे थे। चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, आपको आखिरकार जल्दबाजी किस बात की थी? जब विहिप के ऊपर जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना है तो उससे पहले आपने क्यों, आपको लगा कि आपको जो चुनाव चिन्ह है और जो चुनाव जो पार्टी का नाम है वो अलॉट कर देना चाहिए, किसी पार्टी को लेकर इस फैसला सुना देना चाहिए? तो वहां जाकर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि चुनाव आयोग को जल्दबाजी क्या थी। हो सकता है क्या ये हो रहा था कि जो कानूनी तौर पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें हमें, यानी उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है उसको एक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और इस बात का अंदाजा था
एकनाथ शिंदे को, और इसीलिए पूरा का पूरा खेल रचा गया। ऐसी बहुत सारी बातें जो पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कही, अपने नेताओं के साथ कही, और उसके बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने अपनी बात यहां पर भी रखी। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे अंकुर इस पूरी खबर पर ज्यादा और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट को गया, उसके बाद विधायकों को एक तरीके से अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से कि अभी से जो कमर है वो कसना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2024 ज्यादा दूर नहीं है। ये साफ तौर पर उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की अपने तमाम पार्टी के विधायकों को। फिलहाल चलिए